देखिए भी कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पाठ नंबर पढ़ेंगे हम 20। पाठ की लेखिका है ममता कालिया और पाठ का नाम है दूसरा देवदास। ममता का जन्म 1940 मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन शायद अभी तक इनका हुआ नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ये दिल्ली के अंदर एक साहित्यिक संस्था है, उसके अंदर कार्यरत है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, थिएटर रोड के कौवे। प्रेम कहानी तक ये इनके सभी उपन्यास है। ये इनका एक कहानी संग्रह, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है। ममता कालिया शब्दों की पारखी है। उनका भाषा ज्ञान अन्य कवि लेखकों के समान उत्कोटि का ही रहा है। पाठ्य पुस्तक में सकली का दूसरा देवदास कहानी, ये हर की पौड़ी के परिवेश को केंद्र में रखकर लिखी गई है। हर की पौड़ी हरिद्वार के अंदर है, उसको ध्यान में रखी है। इस कहानी से सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय, स्थिति का होना कोई जरूरी नहीं है। अब पाठ की कहानी इस तरह से है। अब पहले देखो, नाम दूसरा देवदास है, पहला देवदास कहाँ गया है? एक फिल्म भी है शाहरुख खान, उसका नाम देवदास है, ठीक है। उसके बाद में ये कहानी लिखी गई, इसलिए इसका नाम दूसरा देवदास है। अब कहानी के अंदर देखो हरिद्वार का होना, हरिद्वार के बारे में बताओ। हरिद्वार के अंदर जाए तो क्या क्या परिवर्तन आएंगे? तो गए हरिद्वार आप में? कौन गए? हम बताओ क्या क्या परिवर्तन होते हो अपने से? क्या क्या है वहाँ? ठंड है और बंद है बस। ब्राह्मण देखो हरिद्वार के अंदर हम अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं। अस्थि विसर्जन के लिए वहां जाते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह कि वहां गंगा मैया है। ब्राह्मण बड़ी संख्या में वहां मौजूद है। हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है, देखने के अंदर बहुत ही सुंदर राज्य वहां का। अब देखो हरिद्वार के अंदर तो पहले जैसे व्यक्ति पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है वहां के भिखारियों से। मृत्यु के बाद में व्यक्ति अपने साथ कंबल, पहनने के कपड़े, अन्य जो भी लेकर जाता है वो उसे बस से उतरने से पहले लोग ले लेते हैं जबरदस्ती से। ये देखा वहां। फिर देखो गंगा जो मैया है उसके दोनों ओर जो उसकी साइडें नदी है, नदी के दोनों ओर जो उसके पुल बने हुए हैं, वहां पर आप देखना बहुत सारे भिखारी बैठे हुए, और उनको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि पूरे देश के भिखारी यहीं आ गए। भारत के अंदर मथुरा, काशी, उज्जैन, हरिद्वार, ये 4 स्थान पवित्र माने गए हैं। और ये पवित्र इसलिए माने गए कि जब देवताओं और राक्षसों के मध्य अमृत के लिए युद्ध हुआ था, पता होता आपको, पहले उन्होंने देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था। उसके बाद उसमें से जहर भी निकला और अमृत भी निकला। अमृत जो निकला उसको देवताओं के पक्ष में आया था, लेकिन उनमें से रावण भी बैठा हुआ था वहां पर। उसने अमृत पी लिया। अमृत पीने के बाद में व्यक्ति क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो देवता उस राक्षस को मारने के लिए अमृत का जो प्याला था उसको लेकर उसके पीछे भागे। उस समय उसकी 4 बूंदें इन स्थानों पर पड़ी, उज्जैन, मथुरा, काशी, हरिद्वार। इसलिए बाद में इन 4 स्थानों को पवित्र मान लिया गया। अब भारत के अंदर देखो 28 राज्यों से लोग इन 4 स्थानों पर अलग अलग तरह से अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं। और हरिद्वार के पास में रहने वाले जो लोग हैं वो अस्थि विसर्जन इस तरह से करते हैं कि मरे हुए व्यक्ति को आधा जलाते हैं और उसके बाद में गंगा के अंदर उसको बहा देते। ये तो है वहां का, देखो भौगोलिक बातें वहां की। अब एक गंगा का पानी देखो बड़ा सुंदर है, पवित्र है।
गंगा को अगर हम देखेंगे उसके नीचे के जो कंकड़ पत्थर है वो हमें जू के त्यों दिखाई देते हैं, ये भी है कि नहीं। दूसरा, गंगा का पानी कितने सालों तक हम घर के अंदर रखें कभी खराब नहीं है, ये भी देख। गंगा जल लाते हैं वहां से तो कहीं और कोई नहीं, मतलब तो बता दीजिए। और देखो गंगा जल देखो इतना शुद्ध क्यों है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। देखो उसको द्रिकड़ में कभी रख दे अगर तो 10 साल 50 साल कितने साल होता है, पानी जैसा है वैसा का वैसा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा देखो वहां जाने के बाद सभी लोग स्नान करते हैं, चाहे पुरुष हो और चाहे औरतें हो, क्योंकि वहां जाने के बाद में कोई शर्म नहीं रहती। वहां के लोकल के जो व्यक्ति वो तो हमेशा गंगा में नहाते, दूर से जाते हैं उनको थोड़ा बहुत देखो टंका वगैरह तो स्नान करने के लिए, क्योंकि गंगा के अंदर नहाने से क्या होता है, पाप सारे धुल जाते। देखो आप 4-5 साल फुल पाप करो उसके बाद में गंगा जी में डुबकी लगा के आ जाना। अब गंगा में डुबकी लगाने के बाद एक ये भी बात है उस पानी की कि 3 या 4 मिनट बाद में आदमी सूख जाता है, पता नहीं चलता कि मैं नहाया, ये भी देखो पानी साफ है कि नहाने पर 2 या 3 मिनट बाद शरीर एकदम सूख गई, नहाया नहीं नहाया। अब घर तो पोलियो वगैरह कुछ ना बचे। अब ये कहानी इसी हरिद्वार के चारों ओर घूमती है। पाठ का जो मुख्य पात्र है संभव है और एक लड़की है उसका नाम है पारो, प्रेम कहानी है ये पाठ के अंदर। संभव है वो एक बार अपनी नानी के पास आया हुआ है, उसकी आयु भी आपके समान है, कोई ज्यादा नहीं है, उसने इसी वर्ष एमए किए, 12वीं के बाद उसमें एमए था और नानी उसे गंगा स्नान के लिए भेजती है। संभव कि गंगा स्नान के अंदर यानी धार्मिक विचारों के अंदर कोई रुचि नहीं है, फिर भी वो नानी के कहने पर वहां चला जाता है। कुछ समय तक गंगा स्नान करता है, उसके बाद में देखो ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेने के लिए, तिलक कराने के लिए ब्राह्मणों के पास में जाता है। अब वहां पे भी देखो आरती भी अलग अलग तरह की होती है, कोई 151 रुपए की आरती करवाता है, कोई 551 रुपए की, कोई 1100 रुपए की। जिसके पास जितने पैसे हैं वह वैसी आरती करा सकते हैं और 151 से ऊपर जो आरती कराते हैं उनको स्पेशल आरती बोलते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे क्या है ज्यादा। और ब्राह्मणों के लिए सिर्फ पैसों का महत्व, आरती एक ही है, नहीं 151 के अंदर कराओ चाहे 551 के अंदर कराओ। दूसरी देखो रुद्राक्ष वगैरह जो घी जो भी चीजें रखी है धार्मिक, 100 रुपए की चीज मिल रही है जो रुद्राक्ष, उस पर भी ये लिखा हुआ है नकली साबित करने वाले को 500 रुपए का नाम, और 1100 रुपए का रुद्राक्ष जो मिल रहा है उस पर भी ये लिखा हुआ है नकली साबित करने वाले को 500 रुपए का नाम। अब फिर बताओ सही कौन सा है, ये पता नहीं चलता। घी जो 100 रुपए किलो मिल रहा है उस पर भी ये लिखा हुआ है नकली साबित करने वाले को 500 रुपए नाम, और 600 रुपए किलो मिल रहा है उस पर भी ये लिखा हुआ, असली कौन सा है किसी को पता नहीं चलता। ये वहां के लोगों को लूटने का, अब देखो पानी के जरिकड़ मिलते हैं वो वहां पर मोल मिलते हैं, खाली जरिकड़ है वो मोल मिलते हैं, पानी भरने की कोई पैसे नहीं देते, ठीक है गंगा के अंदर। अब संभव भी इस तरह से देखो, पहले गंगा के अंदर स्नान करता है, उसके बाद में पंडित जी का आशीर्वाद लेने के लिए, तिलक करने के लिए वहां चला जाता है। वही एक लड़की है वह भी पहले स्नान करती है और भीगे हुए वस्त्रों से वो भी पंडित जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए चली जाती है। अब शाम का समय दोनों बिल्कुल पास पास खड़े हुए हैं। अब पंडित जी को ये पता नहीं है कि दोनों अलग अलग है। पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया, दूध नाओ तो बोलो सदा सुहागन। अब दोनों को एक दूसरे को दोनों जानते नहीं, न कभी पहले मुलाकात हुई। फिर बाद में देखो लड़की को भी देखो अजीब महसूस होता है और लड़का भी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। बाद में दोनों को शंका आता है। उस समय तो दोनों चले जाते हैं। लड़की कहती है हम कल फिर आएंगे आरती के लिए। उसके बाद में उन दोनों की मुलाकात, जहाँ लड़के की चप्पल रखी हुई थी वहीं उस लड़के की चप्पल रखी हुई थी संभव की, वहां फिर दोनों की एक बार मुलाकात हो जाती है। और दो ही मुलाकात के अंदर उन दोनों के बीच में देखो प्रेम हो जाता है। यही कहने का उद्देश्य है कि प्रेम के लिए कोई जगह, जाति, रंग, धर्म कोई निश्चित नहीं। कभी भी कहीं भी किसी भी समय हो सकता है, पिटाई भी किसी भी समय हो सकती है। ये भी है, दोनों चीजें उसके लिए भी
स्थान पे निश्चित नहीं है, ठीक है। अब देखो हर व्यक्ति ने चाहे जीवन के अंदर, अरे प्रेम का मतलब देखो, लड़का भाई बहन के बीच में भी क्या है, प्रेम प्यार है। माँ बाप के बीच में भी क्या है, प्यार है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि लड़का लड़की के बीच में, पति पत्नी उनके बीच में प्रेम है, वही प्रेम है। माँ बाप के बीच में है, बहन भाई के बीच में, वो भी क्या है, प्यार ही है। अब उन दोनों को देखो उसी समय एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। अब लड़की के मन में भी वही बात है और लड़के के मन में भी वही बात, क्योंकि ताली दोनों हाथों में है, एक है ना, सूर दोनों पास सही हुए, एक पास कदी को नहीं हुए। मैं तो देखो कानूनी हिसाब से बनाया भारत के अंदर क्या और मो एक नहीं मिले, है कि नहीं भाई। सूर दोनों तरफ, शुरुआत दोनों तरफ हुए, कानून की नहीं बनी हुई। अब संभव इस दिन तो चला जाता है, उसके बाद में देखो वही लड़की सपने में आती है रात, उसने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी, उसका पास में आकर खड़ा होना और पंडित जी के द्वारा इतना सुंदर आशीर्वाद देना। अगर पंडित जी को इसका जी करा तो पंडित जी को 51 रुपये इनाम मिले अगर वो सच करवा दे। पूरी रात भर वो इस तरह से सोचता रहा, न उसे ढंग से खाना खाया नहीं कोई बात, क्योंकि उसे किससे प्रेम हो गया था, उसे लड़की से, जिसका उसे नाम पता कुछ पता नहीं। दूसरे दिन सुबह उठते फिर वो वहीं दोबारा चला जाता है, क्योंकि उस लड़की ने कल क्या कहा था कि हम कल फिर आएंगे। फिर वो पूरे दिन देखो द्वार के अंदर से ढूंढता रहा, कभी चूड़ियों की दुकान पर, कभी जूतियों की दुकान पर, वो लड़की उसे नहीं मिली। शाम तक, शाम को एक लड़का है वो देखो उसके साथ में आया था, उस लड़की के, वो दोनों कुछ समय तक साथ में रहे। और वहां पर केबिल कार देखी, केबिल कार तो पहाड़ी जी का क्षेत्र बनी बटे आपने लाइट और ये तार लगड़े में सब तार लगड़ा है बंग नीचे ये बंदड़ हुआ एक इंदो सुबह के अंदर 4 व्यक्ति एक जगह बैठ गए बितार के सारंबा नीचे ऊपर जाके पहले पहाड़ के ऊपर, फिर पहाड़ के ऊपर वापस किया जाए नीचे जाए। तो इसी तरह से वहां एक मनसा देवी का मंदिर था। तो संभव भी देखो एक कार के अंदर, केबिल कार के अंदर सवार हो गया मनसा देवी की मंदिर के लिए। जब वो केबिल कार पर सवार था उसी समय उसे वो लड़के दिखाई दी, कौन सी, जो उसे कल मिली थी। और वो लड़का भी उसे दिखाई दिया जो पहले उसके साथ बातचीत कर रहा था। फिर उसका एक बार तो मन हुआ कि उड़कर वो उसी केबिल कार में चला जाए। फिर जब उसने नीचे देखा पूरी रूह कांप गई, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा था। फिर वो उसके बारे में सोचता रहा। बाद में जैसे दोनों केबिल कार होगी, फिर उस लड़के ने उसका परिचय करवाया उसी लड़की का, और उसने बताया कि ये पारो बुआ है। इस तरह से वो क्या लगते थे, उसकी बुआ लगती थी। इस तरह से ये कहानी अधूरी है। आगे आप सोचना उन दोनों के बीच मुलाकात हुई होगी, फिर वो दोनों घर से भाग गए होंगे, फिर घर वालों ने उनको पीटा होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कहानी यहीं तक समाप्त हो जाती है। ये कहानी है, ठीक है। और कहानी का उद्देश्य भी प्रेम कभी किसी हो सकता है व्यक्ति को, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया। देखिए गृह कार्य के लिए प्रश्न, दो नंबर 3 नंबर 7 नंबर प्रश्न है, ये पक्का याद करना, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर 7 नंबर लिख लेना, इंपॉर्टेंट। और 10 नंबर ये सभी प्रश्न गृह कार्य में कर लेना, और छुट्टियां हो जाएगी इसलिए साथ में याद भी करना, ठीक है।